brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। संबित पात्रा को सफाई के बाद भी राहत क्यों नहीं, कार पर कैसे नहीं होना चाहिए सवार, 10 साल पहले क्या था ऐसा जो अब नहीं है रेलेवेंट, और पिक ऑफ द डे में देखिए बड़ों की कौन सी बात अब सच लगने लगी है। दुनिया में सबसे ज्यादा फिसलने वाली चीज कौन सी है? टेफ्लॉन? नहीं। आपके घर की सीढ़ी में लगी काई? ना। बाथरूम में गिरा एक बूंद पानी? बिल्कुल नहीं। सुपर लुब्रिकेंट्स? ना। केले का छिलका भी ना। आपके पार्टनर से बहस में मूल मुद्दा भी नहीं। पिघलती हुई बर्फ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भारत के हाथ से जीत फिसलती तो है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं फिसलती। पाकिस्तानी फील्डर्स के हाथ में आती गेंद वो भी नहीं। आलू के बोरे जैसे बिकने वाली उस सेफेस्ट कार का रिवर्स गियर भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। दुनिया की सबसे ज़्यादा फिसलने वाली चीज़ है किसी नेता की जुबान। जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है वही तो सबसे ज़्यादा फिसलेगी। परमाणु रिएक्टर में ल्यूब्रिकेशन के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। उसकी जगह अगर कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो वो किसी नेता की जुबान ही हो सकती है। ऐसा होगा तो कम से कम देश के काम तो आएंगे। खैर, इस बार ऐसा ही कुछ हुआ। बीजेपी के आजन्म अघोषित प्रवक्ता प्रधान, न्यूज चैनल्स में डिबेट वाले प्रोड्यूसर्स की सैलरी जस्टिफाई कराने के साधन, पॉलिटिकल हैंडल्स के आर्काइव का भंडार और ओडिशा के पुरी से भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा के साथ। 20 मई को मीडिया से बात करते हुए संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री मोदी का भक्त कह दिया। शुक्र है इसे सही साबित करने में नहीं लग गए। माना कि उनकी जुबान फिसल गई। रिक्वेस्ट की कि जानबूझ के मामले को तूल ना दिया जाए। तब जब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक इस मामले पे उनको ट्विटर पे कोसते दिखे, कांग्रेस भी मामले को ले उड़ी। लिखा कि बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। यह महाप्रभु का घोर अपमान है। इस बयान से करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है। मोदी भक्ति में लीन संबित पात्रा को यह पाप नहीं करना चाहिए था। इस घृणित बयान के लिए खुद नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा का भी इस पर ट्वीट आया। लिखा, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूंगा। जय जगन्नाथ। यह सब देख के मेरे मन में एक ख्याल आता है कि चुनाव में पॉलिटिकल लोग भगवान की बात करते ही क्यों है? चुनाव में भगवान या धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग भी मानता है ना। तो कौन किसका भक्त है ये बताने का काम ही क्या? हम लोग नेता चुन रहे हैं या ये थोड़ी तय करने बैठे हैं कि कौन कितना धार्मिक है? बताइए कितनी मासूम बातें कर रहा हूँ ना मैं, जैसे मुझको पता ही ना हो कि देश में पॉलिटिक्स कैसे चलती है। मुझसे भी ज़्यादा मासूम आप लोग हैं। इन्हीं जाति धर्म टाइप बातों पे वोट भी आप ही करते हैं। मजा तो आपको भी भरपूर आता है। खैर, अब चलते हैं सोशल मीडिया की गली, देखते हैं उनका क्या कहना है। पवन खेड़ा कहिन कि अगर संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होते, यूं भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने पर तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते। प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाइए और संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालिए और देश विदेश में सृष्टि के रचयिता भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से स्वयं माफी मांगिए। नेता मूंछों में मुस्कुरा के ऑफेंड हो पड़ते हैं, जनता भी कम नहीं है। जनता कहे इसके आम जनमानस से जुड़े तमाम मुद्दों के बावजूद विपक्ष और खासकर कांग्रेस संबित पात्रा के हड़बड़ी में बोले गए गलत वाक्य का मुद्दा बना रहा तो सनातन धर्मियों को भी हर कांग्रेसी से पूछना जायज होगा कि प्रभु श्री राम के फिर से विराजमान होने में उन्होंने आज तक इतना अड़ंगा क्यों डाला। कैलकुलेटर से वीडियो बनाने वाली न्यूज एजेंसी भी कोसी गई। कांग्रेस समर्थक बोले कि सैम पित्रोदा का बयान एएनआई ने बीजेपी के हर नेता से वीडियो बाइट लेता है। संबित पात्रा का बयान एएनआई द्वारा कोई वीडियो बाइट्स नहीं ली गई। फिर इनको गोदी मीडिया कह दो तो बुरा मान जाते हैं। एक यूजर ने कहा कि संबित पात्रा और अन्य बीजेपी के लोगों के लिए मोदी ही भगवान है, मोदी ही देश है और मोदी ही धर्म है। जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है उसे ये लोग तुरंत देशद्रोही, धर्म विरोधी घोषित कर देते हैं। देश इनकी हरकतों को बारीकी से देख रहा है। एक यूजर ने ऐसा ही कुछ लिख दिया कि संबित पात्रा जो मुंह में आता है नाप शनाप बक जाते हैं। अगर यही बयान राहुल गांधी जी बोल देते तो पूरा गोदी मीडिया ऐसे चिल्लाता जैसे सुनामी फट गई हो। वैसे सुनामी आती है, फटती नहीं है। बादल फटते हैं, तटबंध टूटते हैं, किस्मत फूटती है, दोस्ती टूटती है, ट्रेन छूटती है और ऑडियंस ऐसी तुकबंदी पर ही रूठती है। एक यूजर ने बात कुछ यूं घुमाई कि सैम पित्रोदा का अमेरिका में विरासत कर के बारे में कुछ कहना कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेल्फ गोल है। संबित पात्रा का ये दावा करना कि भगवान स्वयं भगवान मोदी के भक्त हैं कुछ भी नहीं है और इसे जुबान की फिसलन कहकर छुपाया जाना चाहिए। गोदी मीडिया की बातें। एक यूजर ने बचाव में कहा कि संबित पात्रा जी अपने स्लिप ऑफ टंग के लिए माफी मांग चुके हैं। उसके बावजूद भी राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू विरोधी बेशर्म कांग्रेसियों द्वारा बेवजह मामले को तोल देना शर्मनाक है। संबित पात्रा ने जो कहा वो जाने, उपवास करे, सफाई दे, सामने वाली पार्टी उस पर राजनीति करे या ऑफेंड हो, आम जनता उसे अपने हिसाब से देखती समझती रहे।
पर एक बात मैं पक्का कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के आम यूजर नेताओं से ज़्यादा नेता हैं। ये बस एक लीक पे चलते हैं, ये नेताओं से भी ज़्यादा पॉलिटिकल है। इनको आम यूजर समझने की गलती मत कर लेना आप लोग, बहुत तेज हैं ये। बाइक या कार एक जिम्मेदारी होती है, उसे चलाना उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप जब सड़क पे होते हैं तो आप नहीं हैं सिर्फ, आपके साथ जो बैठा है वो भी है, जो लोग सड़क पर निकले हुए हैं वो भी है। कुल मिलाकर मैं और अक्षय कुमार एक ही बात कह रहे हैं कि ये आपके उनका रोड नहीं है। तो कायदे से चलिए, नियमों को फॉलो करिए, अपने आप को हीरो समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप हीरो नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ट्रैफिक पुलिस वालों की तरह क्यों भाषण दे रहा हूं, बताता हूं। एक वीडियो दिखा, वीडियो में क्या था, एक कार चली जा रही थी और उस पर कुछ लोग लदे हुए थे। ध्यान दीजिएगा, बैठे नहीं थे, लदे थे। डिक्की खोल के छत पे, एक मुझको लोगों को समझ में नहीं आता, इंसान ने जब कार बनाई तो इस बात का ख्याल रखा था कि लोग बैठ पाएँ आराम से, इसलिए उसने आरामदायक गद्देदार सीट्स लगवाई। उन्हें ऐसा बनाया गया कि आपको जितना आरामदायक गद्दे वाला सफ़र करना है आप कर सकते हैं, और ज़्यादा उसको गद्देदार बनाना है और गद्देदार कर लीजिए। फिर लोगों को लटक क्यों जाना पसंद आता है? वीडियो देखिए और सोचिए। सही वक्त पर इंसान सही जगह पहुंच नहीं पाता। फिल्में समाज का आईना होती हैं। इन्हीं फिल्मों से हमने जाना कि डॉक्टर्स कहते हैं काश आप इन्हें थोड़ी देर पहले ले आते तो हम इन्हें बचा लेते, और पुलिस वाले हमेशा देर से पहुंचते हैं। फिल्मों ने ऐसा सिखाया। सही जगह कुछ नहीं होता, सही जगह पे सही लोग नहीं होते, सही जगह पे सही सामान नहीं होता। टीवी का रिमोट खो जाता था, इसलिए उसका होल्डर मंगवाया गया था, लेकिन आज तक होल्डर में रिमोट नहीं मिला। मैं नील कटर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मगर ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सब मैनेज किया जा सकता है। एक वीडियो की माने तो आजमगढ़ के निजामाबाद में बीच रास्ते में बिजली का टावर है। इस सड़क से निकलने वाले टावर के नीचे से निकलते हैं। जब ये बन रहा था तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्या? किसी को एक बार ये लगा भी नहीं कि कुछ गलत हो रहा है? किसी को सूझा भी नहीं कि टावर या सड़क दोनों अलग अलग जगह होनी चाहिए? देखिए वीडियो। आपने देखे होंगे, लेकिन ये अजीब सा आश्चर्य है, और मतलब ये उत्तर प्रदेश में हो सकता है और आजमगढ़ में हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये हाई टेंशन बिजली का खंभा है और यहाँ इसके बीच से रोड निकाल दिया गया है। वाह, क्या गजब गजब की इंजीनियरिंग की गई है। अभी हम लोग हैं, मोदी जी की रैली थी आज निजामाबाद आजमगढ़ में, तो वहीं से होकर निकल रहे थे, तो रास्ते में आप देख रहे हैं, मतलब रोड के अंदर कितना हास्यास्पद और अजीब सा है कि ये जो पूरा का पूरा हाई टेंशन बिजली का तार है, इसके नीचे से ही एक रोड बना दिया जाए। क्या गजब का जुगाड़ किया गया है। और जुगाड़ का आलम यह है ना कि खेत में गेहूं कट गया है, तो गेहूं कट गया तो ट्रैक्टर और 4 चक्के जो 4 व्हीलर वाहन है वो ऐसे ही निकल जाते हैं। रेडिट पे एक सवाल दिखा, मजेदार था। पूछा गया ऐसा क्या है जो 10 साल पहले बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था मगर आज की तारीख में पॉपुलर नहीं है। आइए देखते हैं लोग इस पे क्या क्या बोले और लोगों को क्या क्या याद आया। एक यूजर ने कहा कि शाम को बाहर जाना और दोस्तों के साथ खेलना। एक यूजर ने कहा फेसबुक। फेसबुक शिद्दत के साथ इस्तेमाल करता है कोई क्या? वो फ्रिज की तरह हो गया कि बस ओपन करो क्लोज कर दो। एक यूजर ने कहा पेन ड्राइव से मूवीज, शोज और सॉन्ग्स शेयर करना। एक कमेंट तो एकदम हार्ड हिटिंग आया, लिखा गया कि कच्चा मैंगो बाइट, किस्मी, 1 रुपये पेप्सी, बेब्लेड वगैरह। एक यूजर ने कहा कि बिना सोशल मीडिया के जीवन, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो अपने शो का क्या होगा? ऐसे ही रहने देते हैं, 10 साल पहले से अभी में आ जाते हैं, हमारी नौकरी भी चलने दो। इंसान पैदा होता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, खेलना कूदना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, वहाँ जी जान लगाकर अद्रवृत्त में बना कोण समकोण होता है जैसी चीज़ें सीखता है। क्यों? ताकि वो एक दिन नौकरी पे जा सके। कुल मिलाकर जीवन का गाना हो जाता है वो कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। लोग अपनी ज़िंदगी काम करके बिता देते हैं, आम बात है। कई लोगों को अपने काम से प्यार हो जाता है, आम बात है। जैसे एक फेसबुक पोस्ट में दिखा कि एक घर में गेट लगा हुआ है, गेट की डिजाइन एकदम ट्रेन के इंजन जैसी है। पोस्ट करने वाले यूजर का दावा है कि सियालदाह के एक रिटायर्ड ड्राइवर के घर का गेट है। लोग पोस्ट के नीचे कमेंट भी करते नजर आए, जैसे एक यूजर ने कहा शानदार, जिससे रोजी रोटी मिली उसे दिल से अपनाया, उसी से अपने घर के द्वार को भी सजाया। एक यूजर को ये बहुत क्यूट लगा। एक और कमेंट दिखा, लिखा था कि सैल्यूट है इन्हें, मैं भी रेलवे विभाग में कार्यरत हूँ, मैं इन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ रेलवे के प्रति इतना सम्मान और प्यार देने के लिए। एक और यूजर ने लिखा कि उचित सम्मान उस संस्थान को जिसमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बिताया हो, जय हो। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में है एक ट्वीट। इस ट्वीट में लिखा गया, प्यारे बूढ़े लोग, सुबह 6 बजे उठना, गार्डनिंग के प्रति झुकाव होना, 5 बजे डिनर कर लेना, किताबें पढ़ना और 9:30 बजे सोने चले जाना, इन सब से बहुत अच्छा लगता है। मैं गलत था, आप सही थे।
ट्वीट था। ये ट्वीट इंस्टाग्राम पे भी खूब चल रहा है और फेसबुक पे भी चल रहा है और लाखों लोग इसको लाइक कर रहे हैं अलग अलग पेजेस पे। रिलेटेबल लगा तो सोचा आपको भी बता दिया जाए, वरना ज़िंदगी तो चल ही रही है। और हाँ, सुबह जल्दी उठा करिए, सब ठीक हो जाएगा। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। और जाते जाते वही बात कि ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर या कस्बे में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर उस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए है chunav@lallantop.com। वहाँ मेल करिए, सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी भर सकते हैं। सूचना हुई समाप्त, हम चले, टाटा।